इसमें दो चीज करना है। एक क्या है कि देखिए इस साइड वाले को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। इस वालों को बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक, इसमें दो साइड गिवन होता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आप देख लीजिए, आप अपने कुवत के हिसाब से जितना आपके अंदर दम है उस दम के हिसाब से या राइट हैंड को उठाइए लेफ्ट हैंड बना दीजिए, या लेफ्ट हैंड को उठाइए राइट हैंड बना दीजिए। ठीक है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब लोग क्या करता है कि इस तरीके का क्वेश्चन पूरा एक्सरसाइज में जो दिया हुआ है वो मुश्किल से 10 क्वेश्चन है, दसों को रट्टा मार लेता है, और रट्टा मारने के बाद आप एग्जाम में जो आए ये आया नहीं आया, जिसमें से जो क्वेश्चन आया लिखना है वही स्टेप, लेकिन ऐसा करना नहीं। आप चीज को समझिए कि समझ के किस तरीके से किया जाता है। बहुत ही आसान, बहुत ही सुंदर टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री, काफी बेहतर है वो, तो समझिए चीजों को। अब देख लीजिए करना क्या है, एक बात याद रख लीजिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम उठाएंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राइट हैंड साइड में ये बोल क्या है। ठीक है, हम क्या करते हैं ना कि हम लोग किसी के रिस्पेक्ट में वो आंसर को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल आप सोचिए कि आपको किसी जगह से दूसरी जगह पर जाना है। ठीक है, तो वहां जाने के लिए आपके पास 10 रास्ता गिवन होगा, लेकिन आप लोग सोचेंगे कि उस जगह पर पहुंचने के लिए सबसे आसान सा जो रास्ता होगा, जो कम टाइम लगे, कम पेट्रोल का खर्चा है, उस रास्ते को हम लोग सबसे पहले टारगेट करेंगे। ठीक है, सेम इसमें भी वही करना है। अब देख लीजिए, यहाँ पर राइट हैंड साइड में दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। देखिए एक दूसरे का तालमेल कहीं से नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो आपको इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड को आप उठाएंगे तो सीधा दिमाग में लेके चल रहा है कि हमको कॉस दिखना चाहिए, ये दोनों में कॉस दिखना चाहिए। ठीक है, तो ही कॉस के आसपास जाएंगे, समझ गए ना, हमको कॉस दिखना चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का यूज करते हैं हम लोग, तो कॉस सेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमको चाहिए कि कॉस थीटा के आसपास में, चलिए इसको कॉस थीटा बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोग कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ऐसा तो लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है इस पर। अब देखिए ये कहीं ना कहीं cos के आसपास आ गया, साइन है तो कोई दिक्कत नहीं, साइन भी इसका जुड़वा भाई है, हम लोग cos के आसपास आ गए। अब इसको एक काम कीजिए, हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा, अब ये साइन साइन कैंसिल, बचा 1, ऊपर बचेगा 1 माइनस ऊपर क्या बचेगा cos थीटा। क्या वही दिक्कत नहीं, चलिए अब इसका स्क्वायर। देखिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत लगता है, अब आप लोगों का काम है गुरुजन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना। अगर हम टारगेट लिए हुए हैं कि आपका 2 महीना के बोर्ड एग्जाम से कम 10 दिन पहले आपका पूरी मैथ बेहतर तरीके से खत्म हो जाएगा विथ ऑब्जेक्टिव, और आपका जो बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी 5-6 सालों में, उस सभी का क्वेश्चन उठा करके उसका भी सोल्यूशन करवाएंगे, ताकि आपका वो भी बढ़िया हो जाए। समझ में आ गया। अब 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इसको इस तरीके लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अरे स्क्वायर से ऊपर नीचे हम लोग ले लिए। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 1। अब देखिए यहाँ पर एक बात को समझिए, यहाँ पर एक चीज समझने वाली चीज है। ठीक है, अब यहाँ तक आप समझिए। ठीक है, आप लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो यहाँ साइन निकाल लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, चलिए यहाँ पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर आप लोग और समझिए, अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाला चीज है कि अगर मान लीजिए कि हम इस 1 को अगर स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है,
क्योंकि अगर 1 का स्क्वायर कीजिए या 1 का क्यूब कीजिए या 1 का पावर 4 कीजिए, लेकिन रिजल्ट में क्या मिलेगा, रिजल्ट में आपको 1 ही मिलेगा। तो इस चीज से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाला है। ऐसा इसीलिए किए है ना कि यहाँ पर एक लॉजिक को फिट करना है। एक लॉजिक को क्या फिट करना है कि अगर a प्लस बी है, ठीक है, a प्लस बी है, इसका मल्टीप्लीकेशन a माइनस बी के साथ करेंगे तो रिजल्ट में a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, ऐसा हम लोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सोचिए a स्क्वायर माइनस बी, हम ऐसा कर मानते हैं, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसमें एज्यूम करते हैं कि 1 हमारा a है, ये हमारा cos क्या है b। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू माइनस बी। अब इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, अब इसके जगह पर लिखना क्या है तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आया क्या? अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, एक कॉस से एक कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 माइनस, ऊपर में 1 माइनस, देखिए ये 2 था, एक ही कटा है, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस। अपने को क्या चाहिए था बेटा, अपने को यही चाहिए था जो प्रूफ करना था राइट साइड में, इसीलिए राइट हैंड साइड। इससे बेहतर तरीके से और क्या चाहिए आप लोगों को, इतना सुंदर तरीके से आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताया, 4-5 स्टेप में आपका कहानी खत्म हो गया। ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगा करके सही तरीके से करने की जरूरत है। तो इस तरीके से हो गया। आप 5 का क्वेश्चन नंबर